हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी। मैं मोहम्मद तुफैल आपके सामने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूं, जिसमें से आज ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी पूरी कवर कर ली है और उसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 भी पूरी कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का जिक्र आप 11th क्लास में सुन चुके हैं और इस पे जो है क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिंपल, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक। तो इसके किसी पॉइंट पे यदि हम एक इसको टच करते हुए ऐसे लाइन खींच दें तो इसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब आप समझते हैं ना, वही जो हम जो है लीनियर इक्वेशन में पढ़े हुए हैं। क्या m पढ़ा है कि नहीं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो m होता था वही क्या होता था? हमारा स्लोप होता था, ठीक है। इसी m को और किस नाम से जाना जाता है? tan थीटा भी तो बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये थीटा क्या होता है बताइए? अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो उसका tan जो होता है क्या कहलाता है? उसका स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम जो है यहाँ पे किससे जो है डिनोट करते हैं? यहाँ पे उसे दिखाते हैं dy बाई dx, या इसी को दिखाया जाता है f डैश x, या इसी को दिखाया जाता है y डैश, या इसी को दिखाया जाता है y1, ठीक है। आप जो है m का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत ही कम करेंगे, या किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए क्या, f डैश x का या dy बाई dx का। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो देखिए थोड़ा सा और जो है डीप देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। इसी का हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इसको आसानी से। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? dy बाई dx का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव। क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ y, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष y का अवकलन। डिफरेंशिएबिलिटी की हिंदी होती है अवकलनीयता। तो dy बाई dx समझ गए आप। तो dy बाई dx कैसे होता है? याद कीजिए, आपने जो है 11th क्लास में फार्मूले पढ़े होंगे कुछ, जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि ddx ऑफ x जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है? 3 कांस्टेंट था, कहाँ आ जाएगा? बाहर। और x का जो होगा डेरिवेटिव वो 1 हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि ddx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है? 0। तो यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो क्या dy बाई dx सीधा सीधा क्या आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो इतनी आसानी से जो है किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं। मैं आपको जो है कुछ फार्मूले यहाँ पे एक बार सजेस्ट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो।
चलिए देखते हैं हम अपने कुछ रूल्स और फार्मूले, आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या है कि डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। जैसा अभी आपने क्वेश्चन में देखा वहां पे 2 का डेरिवेटिव कितना आया था, सीधा सीधा 0। ये सब निकालते कैसे हैं, ये सब जो है हम अपना डिफरेंशियबिलिटी वाले फार्मूले से निकालते हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सेकंड की अगर बात करें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है, ये इस फार्मूले से बन के आता है, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n जो होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 से। सीधा सा x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब जो यहाँ n है उसी में यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो 1 कहाँ आ जाएगा, आगे x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा x का जो डेरिवेटिव होगा कितना होगा, 1 होगा। आप याद रखिएगा कि e की पावर x जो है एकदम निहंगम है, मतलब उसका कोई वो नहीं, वो हमेशा ही वैसा ही रहता है। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, सिंपली। वैसे ही e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो भी e की पावर x ही होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर बात करें हम अदर्स की, जैसे डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आप बताइए, इसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x ln a। ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये हो गया क्या, इस तरीके से डेरिवेटिव किया जाता है, ऐसे करके साइन x, कॉस x, टेन x, सेक x, कोसेक x, कॉट x, इन सब का भी जो होता है डेरिवेटिव होते हैं। तो वो जो है आपकी बुक्स में दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको कुछ रिवाइज करा दिया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और मैं आपको जो है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं नीचे जो है लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब सीख लेते हैं कुछ रूल्स कैसे वो काम करते थे। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं रूल्स की। पहला तो आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वहीं पे आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव ऑफ, अगर दो फंक्शन है f ऑन g और वो किस में है, समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे गए हैं, तो हम जो है उनका अलग अलग क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। क्या इस तरीके से इसे करा जा सकता है, बिल्कुल, f का डेरिवेटिव अलग से और g का भी डेरिवेटिव अलग से। अगर मैं इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूं तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, f प्लस माइनस जी के ऊपर डैश लगा दें और इसी को इक्वल लिखे क्या, f डैश प्लस माइनस जी डैश। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अभी हमने आपको बताया था ना क्या, कि अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन f(x) गिवन है तो हम इसे y डैश या y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि f डैश x भी तो लिखा जाता था। तो वैसे ही सिंपल डैश लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, उसका एक बार डेरिवेटिव किया गया है। ओके, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा कि इनके मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, f इंटू जी, इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया तो इसका मतलब है ये लिखा गया है डी डी एक्स ऑफ f इंटू जी। तो क्या होगा, सीधा सीधा याद कर लीजिए, पहला वाला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ठीक है,
इसे जो है आप प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं, और जब आप आगे आएंगे तो इसी को बोलते हैं लेबनीज रूल। ठीक है, आप इसे भी लेबनीज रूल कह सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर की। तो देखिए जरा ध्यान से, चौथा रूल क्या है? हमने जो है प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, तो बताइए क्या बचा है? डिवीजन। बिल्कुल सही। तो f बाई जी का जब डेरिवेटिव लेने चलेंगे तो क्या आएगा आप मुझे बताइए? वो आ जाएगा सिंपल सा, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, फिर ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, माइनस नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ओके, तो इतनी आसानी से आप जो है कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है फार्मूले हैं, या ऐसे बोल लीजिए रूल्स हैं, जिन पे आपको वर्क करना है। एक जो मैं यहाँ सेकंड नंबर पे लिखना भूल गया, आप यहाँ देख लीजिए कि अगर डी डी एक्स ऑफ के इंटू एनी फंक्शन दिया गया है f, तो ये जो k है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, और f का क्या ले लिया जाता है? डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या क्या था? कांस्टेंट था। ओके, तो आप जो है ये पांचों वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम कुछ डेरिवेटिव्स का जिक्र कर लेते हैं, जिनका जो है हम बार बार इस्तेमाल करेंगे सवाल को लगाने में। इन डेरिवेटिव्स का आपने प्रूविंग या इनका कैसे जो है इन्हें प्राप्त करते हैं वो क्लास 11th में देख लिया है। किसकी मदद से? डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूले से। ठीक है, तो अब जो हम केवल सीधा सीधा उनके जो है फार्मूले लिखेंगे और क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। दूसरा क्या होता है बताइए? डी डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होगा? बोलिए, n एक्स की पावर n माइनस 1। और याद रखिएगा e की पावर x एक इकलौता ऐसा चिराग है जिसका डेरिवेटिव जो होता है वही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x ही होता है। ओके, और अगर बात करें a की पावर x के डेरिवेटिव की, तो डी डी एक्स ऑफ a की पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए? a की पावर x। बिल्कुल सही, ln a। आप जो है बिल्कुल भी मत घबराइए, ln a जो है इसका मतलब है log a ऑन बेस e। ठीक है, और अगर कभी भी सीधा सीधा log लिखा गया है तो उसे आप क्या समझेंगे? ओके, अगर जो है कभी log लिखा गया है तो उसका मतलब है वहां पे बेस कितना लिया गया होगा? 10 लिया गया होगा। ठीक, और अगर ln लिखा गया है तो इसका मतलब है बेस कितना इसका? e है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 यहाँ पे। अब हम देखते हैं अपना साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, उनका भी तो डेरिवेटिव होगा। तो बताइए, मैं अब सीधा सीधा लिखूं, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? कॉस x। बिल्कुल सही, 11th क्लास में सीखा है ना। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x। गुड। इसी तरीके से टेन x का डेरिवेटिव क्या होगा? बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर x। और वहीं पे कॉट x का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या बात है। और क्या हो गया बताइए? सेक x बचा है कि नहीं अभी? तो सेक x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक x इंटू टेन x। और अगर बात करें अब लास्ट का, क्या है वो? कोसेक x।
तो कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे याद रखेंगे, किस में प्लस किस में माइनस, ये थोड़ा सा भूल जाता है ना। तो आप जरा गौर से यहाँ देख लीजिए, जिसमें सी लिखा गया है उसमें क्या लगा है, माइनस साइन लगा है, ठीक है। और जिसमें सी नहीं है उसमें माइनस साइन नहीं लगा है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। कुछ याद नहीं रखना है, साइन एक्स का सीधा कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है याद रखने के लिए, हमारे पास सी है। ओके, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट सीधा सीधा क्या होगा, कोसेक होगा। जैसे देखिए सेक होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो वैसे कोसेक क्या होगा, कोसेक इंटू कॉट है। तो अब यहाँ पे सी है, इस वजह से क्या लगा लेंगे हम, माइनस लगा लेंगे, क्योंकि हमें याद हो चुका है कि जिसमें सी है उसमें माइनस लगाना है। किस केस में, डेरिवेटिव के केस में। ओके, तो इतना जो है आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आपकी सुविधा के लिए हम कुछ क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं कि आखिर ये डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। देखिए जरा गौर से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, क्या ले लिया मैंने, y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ln x। वहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स मैंने जो है छोड़ दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो बताइए डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा बताइए, इधर भी लिया है तो इधर भी तो डी डी एक्स लिखना पड़ेगा, और ये है क्या, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ln एक्स, ठीक है। अब बताइए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स सीधा, और ये क्या है, जरा गौर से देखिए इसको, क्या ये इस टाइप का दिख रहा है आपको, क्या है, f प्लस जी डैश। इसका मतलब क्या, f का डेरिवेटिव अलग से और g का डेरिवेटिव अलग से लेके बीच में जो साइन लगा है वो लगा दें, प्लस या माइनस। तो बताइए e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे ऐसे अलग से करके, तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस, अब ये साइन x के साथ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ln x। आपको याद करने की जरूरत नहीं कि इनका फार्मूला क्या होता है, इतनी बार करेंगे ना पूरी बुक में याद ही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर भी आप एक बार जो अभी शुरुआत है तो देख सकते हैं। चलिए e की पावर x का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही बताया है, इकलौता चिराग है जो नहीं बदलता। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस कॉस एक्स। मत बोल देना यहाँ सी देख के, अरे इसमें सी होना चाहिए ना, हाँ, माइनस ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो मैंने वहाँ नहीं लिखा था, वो होता है 1/x। तो इतनी आसानी से जो है हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आपकी सुविधा के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए y इक्वल टू 5x³ माइनस 8e⁻x प्लस 7 tan x, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने ले लिया। तो आप बताइए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, किसके, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है हमें इसका, ठीक। तो बताइए इधर भी डी डी एक्स लिखना पड़ेगा कि नहीं, अभी इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो है हम जब एक्सपर्ट हो जाएंगे थोड़ा सा तो बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही तेजी से करेंगे, क्योंकि अभी हम सबसे आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है, 5x³ माइनस 8e⁻x प्लस 7 tan x,
तो बताइए यहाँ पे क्या ये f प्लस माइनस जी के डेरिवेटिव जैसा है? तो f का डेरिवेटिव अलग, g का डेरिवेटिव अलग, और अगर अदर फंक्शंस है तो उनका भी डेरिवेटिव अलग। तो सीधा सीधा ये अंदर घुस जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ 5x क्यूब माइनस डी डी एक्स ऑफ 8 इंटू ई की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ 7 इंटू 10x होगा या नहीं होगा? होगा यही ना। अब बताइए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये है अपना 5, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 5 है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है। याद कीजिए लिमिट में भी जब हम सॉल्व कर रहे थे या कंटिन्यूटी जब हमने पढ़ी थी उसमें भी कांस्टेंट क्या होता था? बाहर आ जाता था। सेम यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो बताइए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बचा कि नहीं अंदर को? यही बचा। अभी एक एक लाइन लिख रहे हैं लेकिन लास्ट में जो है बस ये क्वेश्चन और ये आंसर होगा, ये बीच की सारी लाइनें गायब होंगी, ठीक है। माइनस बताइए 8 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या वो भी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? केवल डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होगा। और प्लस 7 क्या है? कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और अंदर केवल क्या बचेगा? डी डी एक्स ऑफ 10x होगा कि नहीं? अब बताइए आप सीधा सीधा 5 इंटू है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स क्यूब क्या x की पावर n जैसा है? और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, यही पढ़ा है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। इसको देखिए मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ n, तो n की पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू x की पावर कितनी थी? 3, और माइनस कितना है? 1, क्योंकि हमारे फार्मूले में है n माइनस 1, ओके। माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 इंटू क्या होगा? 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x। तो बताइए ई की पावर x का डेरिवेटिव तो ई की पावर x ही होता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया उसको। और फिर क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस 7 वैसे ही रह गया, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर x। इसी तरीके से cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। माइनस कैसे याद रखेंगे? c से। तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव। तो आई होप आपको जो है डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा आ गया होगा। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब तक जो है हम छोटे छोटे फंक्शंस का डेरिवेटिव लेके आपको दिखा रहे थे कि कैसे उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं, कैसे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सिंपली किस पर, कि जब वो फंक्शन में फंक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं हम। एक दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? तो ये देखिए क्या ये इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है? एक तो साइन एक्स है और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो अगर आपको इस टाइप का डेरिवेटिव करना होगा तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप जो है इस्तेमाल करेंगे चेन रूल। क्या इस्तेमाल करेंगे? चेन रूल। और चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई
कुछ भी लिखते जाइए, बस लास्ट में ले जाके dx लिख दीजिएगा नीचे। देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, du से du कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा dy बाई dx ही बनेगा। तो क्या ये एक चेन के फॉर्म में बनता जा रहा है? ऐसे इनफाइनाइट तक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये चेन रूल आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको चेन रूल इस्तेमाल कैसे करना है वो आप मेरे साथ देखिए। देखिए हमें जो है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे dy बाई dx। ओके, अब ये फंक्शन कैसा दिख रहा है? साइन x जैसा है कि नहीं है? अभी माइंड में x कौन चल रहा है? x स्क्वायर, ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है आप याद कीजिए। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो अब x क्या है यहाँ पे? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या हमने जो है इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया? नहीं, क्योंकि इसी x स्क्वायर को तो हम दिमाग में क्या रखे हैं? x रखे हुए थे ना। तो क्या मुझे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा सिंपली फिर से? यस। तो बताइए क्या हो जाएगा? आप सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक हो गया कॉस एक्स स्क्वायर और इनटू क्या आ जाएगा आप बताइए? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। कैसे पता चला? x की पावर n वाले फार्मूले से। x की पावर n वाला फार्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। तो बस 2 आगे आ गया और यहाँ पे उससे एक पावर कम करनी है। यहाँ पे जो होता है उसे आगे लो और वहाँ पे एक पावर कम कर दो। तो 2 आगे आया, एक पावर कम किया तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बताइए? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये चेन रूल समझ में आया? हाँ हाँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अभी जो है दूर कर देते हैं उसको भी। चलिए अभी आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो, लिखते चलते चलते। जैसे मैं चेन रूल पे एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं चेन रूल पे एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। देखिए आप, दिया गया है y इक्वल टू साइन 5x प्लस ई की पावर 3x माइनस 8x की पावर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है अब सिंपल हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अब मैं सीधा सीधा y डैश लिखूं, डी वाई बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ रहे हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स वाई डैश या y1 कहते हैं। तो सीधा सीधा आप y डैश लिखेंगे और बताइए अब इधर जो है वो जो बीच में स्टेप्स करते थे वो सब भी गायब होने लगेंगे धीरे धीरे। तो साइन 5x है, साइन 5x का जब डेरिवेटिव लेने चलेंगे तो किस तरीके से लेंगे? आप जरा गौर से देखिए। साइन 5x जो है क्या साइन x जैसा है? हाँ, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। क्या होता है? cos x। तो cos x तो हो गया, लेकिन x कौन था हमारे माइंड में? ये 5x, सॉरी मिट गया। x कौन था हमारे माइंड में? 5x। तो 5x का डेरिवेटिव अब लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरीके से प्लस e की पावर 3x है, नहीं है ना? तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम? क्या e की पावर 3x e की पावर x जैसा दिख रहा है? यस। तो e की पावर x का डेरिवेटिव कैसा होता है? e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का क्या हो गया? सीधा सीधा e की पावर x। और x क्या है माइंड में? 3x है। तो अब 3x का भी डेरिवेटिव लेंगे ना यहीं पे बगल में। तो 3x का डेरिवेटिव कितना होता है? 3 होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 3 माइनस 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से कहाँ आ जाएगा? बाहर। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको याद हो चुका होगा, ये जो पावर में उसे आगे लाओ और ऊपर क्या कर दो? 1 कम कर दो। तो इंटू 5 x की पावर 4। तो क्या हमने वही कर दिया? वो हमने किस बेसिस पे किया है? x की पावर n वाले डेरिवेटिव से। क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1।
तो अब इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए y डैश क्या हो जाएगा, ये 5 है, इधर मल्टीप्लाई हो गया cos 5x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया e की पावर 3x माइनस 8 पंचे 40 x की पावर 4। ठीक है, तो इतनी आसानी से जो है कोई भी डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। अब आप देखिए यही सवाल अभी कुछ देर पहले जब हमने किया था तो उसमें जो है बहुत लंबा स्टेप किया था और यहीं पे अब सवाल बड़ा किया हमने और देखिए वो कितनी आसानी से कितने छोटे में लग गया है। ठीक है, ओनली 3 लाइन ऑफ फिनिश। तो ऐसे आप भी जो है थोड़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।